हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए वेब सीरीज़ में। दोस्तों, मैं एक ऐसा वेब सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है मेडिकल ड्रीम। और दोस्तों, इसका मोटिव है कि कैसे एक एवरेज लड़की रहती है जो कि नीट की तैयारी के लिए कोटा जाती है और उसको कैसा कैसा सिचुएशन फेस करना पड़ता है कि एक एवरेज स्टूडेंट जो 53% ला के भी नीट के लिए हिम्मत करती है, उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इसका जानते हैं आप लोग, IMD रेटिंग 10 में से 7.5 मिला है और टॉप रेटिंग है दोस्तों। देखने में तो 9.8 का टॉप रेटिंग है। इसमें आपको टॉप कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे भाग्यश्री चौबे, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट रहती है, और इनके दोस्त भी हैं ध्वनि भारद्वाज, और एक टीचर हैं जो कि बायोलॉजी के थे, सुब्रत सिन्हा, और फिजिक्स के टीचर थे। फिर आपका ये क्या बोलते हैं, मैथ्स फिजिक्स सब के वहाँ पर कोटा में LN नाम का एक कोचिंग था, वहाँ पर होता था। तो दोस्तों, ये वेब सीरीज शुरू होता है एक गांव में, छोटा सा गांव है जहाँ पर श्री उसके माता पिता रहते थे। और क्या कि रहते थे तो इन लोग बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। और जैसे तैसे श्री अपने फ्रेंड सरोजनी के साथ 12th पास करती है चोरी वोरी करके। उसके बाद इसका शादी सेट कर दिया जाता है। लेकिन इसका जितना बार शादी सेट कर दिया जाता था श्री का, वो हमेशा भाग जाती थी। और वो भाग जाती थी और बहुत बार भागने के बाद उस बोलती है अपने पिताजी को, मुझे कोटा जाना है, नीट की तैयारी करना। वो हाँ बोल देता है और मान जाता है, ठीक है इसको मौका दिया जाए, और उसको कोटा भेज दिया जाता है। और कोटा में जाते ही उसका एक रूम रेंट रहती है, रूम मतलब रूम का पार्टनर रहती है जिसका नाम ध्वनि भारद्वाज रहता है। तो इन लोग दोनों साथ में रहते हैं। तो ध्वनि अपना शेड्यूल सुना देती है। सबसे पहले परसेंटेज पूछती है, परसेंटेज नहीं, पहले वो अपना शेड्यूल सुनाती है, मैं इतना बजे उठती हूँ, इतना बजे रिवाइज करती हूँ, इतना बजे ये वो लंद फंद पूरा सुना देती है। वो देख के शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती। और 53% जैसे ही सुनती है वो भक हो जाती है और बोलती है पता नहीं क्या होगा मेरा, अब कैसा स्टूडेंट का पाला पड़ गया। वो दिमाग में ऐसे ही सोच रही होती है। तो इस 53% को लेके हर एक स्टूडेंट से पूछती है कि मैं क्या सही हूँ, क्या करूँ। मतलब वो अपने आप को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्या करूँ, और सब ने अलग अलग तरह के कुछ कुछ बातें बताएं। लेकिन एक टेम्पो ड्राइवर था, वो बोलता है कि तुमको मैं एकदम सही जगह जा बताऊंगा कि वहाँ जाके पूछो, सब सही हो जाए। तो सुब्रत सिन्हा सर के बारे में बोलते हैं जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं LN कोचिंग में। तो वहाँ पर वो चली जाती है और सुब्रत सिन्हा सर से बात करती है। वो समझाते हैं कि देखिए, ऑल ओवर इंडिया में ना एजुकेशन का बहुत ही ख़राब है स्थिति, क्योंकि हर जगह स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई का लेवल है कम ज़्यादा है, और एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं, जिसके कारण गवर्नमेंट ने 49% रखा है। तो तुम्हारे 53 नहीं 50% रखा है, तुम्हारे 49 क्यों नहीं आए, तुम्हारे 53 क्यों आए। ये कहने के बाद वो समझ गई क्या कहना चाह रहे थे, और वो फिर से अपने रूम में आ जाती है और ध्वनि के साथ रहने लगती है। ध्वनि भी उसको मदद करती है शुरुआत में। और फिर क्या होता है कि साथ में रहने के बाद फिर इन लोग कोचिंग वोचिंग सब जगह साथ जाने लगते हैं। तो एक सप्ताह बाद उन लोग को याद करने को मिलता है एक टॉपिक, और वहाँ पर टेस्ट रहता है एक सप्ताह बाद। और ध्वनि बहुत ही जी जान से मेहनत से पढ़ती है, लेकिन इसको कुछ आता नहीं था, फिर भी यह कोशिश कर रही होती है और उसका अच्छा नंबर आता है। लेकिन इसका 50 में से 2 नंबर 1 नंबर आता है। उसके बाद ये बहुत ही डर जाती है और रोने लगती है, और जैसे कोचिंग से निकल रही होती है और वो घर से फ़ोन आता है, तो वो बोल देते हैं कि घर के लिए टिकट करवा दूँ। उसका मम्मी का जल्द जिद था कि वो शादी जल्दी कर ले। उसके बाद ये सब जानने के बाद उसका मम्मी तब उसी पर भेंट हो जाता है सुब्रत सिन्हा का। तो वो समझाते हैं, देखो तुम एक अटेम्प्ट में हार मत मानो, कम से कम 53% लाई हो, तुमको कुछ दिक्कत नहीं हो। उसके बाद फिर वो फिर से लग जाती है और तैयारी करने लगती है। ऐसे क्या होता है, कैंटीन में जाती है तो मतलब हर जगह उसको ताना सुनने को मिलता था कैंटीन में। और उसका दोस्त ध्वनि भी सपोर्ट उतना नहीं करती थी, लेकिन उसके साथ एक चैलेंज हुआ कि
तुम अगर 80 से ज़्यादा नंबर लाएगी तो मैं तुमको मदद करूँगा। और उधर ध्वनि का फ्रेंडशिप हो जाता है आपका सम्राट के साथ। तो दोस्तों वहाँ पर आपको वेब सीरीज में ये सारे देखने को मिलेंगे कैसे उन लोग का दोस्ती होता है। और इधर ये जो श्री रहती है इसको कितना दुख झेलना पड़ता है और तब उन लोग साथ में घूमने लगते हैं। इधर फिर क्या होता है कि इन लोग टेस्ट देते रहता है। फिर फिजिक्स में क्या होता है, श्री टेस्ट देती है तो और ख़राब नंबर आता है, 4 नंबर या 2 नंबर आता है। वो और ये हो जाती है, दुखी हो जाती है। और अम्मा ना, एक कैंटीन रहता है वहाँ पर जाके सब बच्चे बैठते थे तो वहाँ एक अम्मा करके रहती थी जो कि सबको खिलाती थी। उससे श्री डिस्कशन करती है कि ऐसा बात है। फिर भी अम्मा सांत्वना देते हुए बोलती है तुम फिर से ट्राई करो, तुमसे हो जाएगा। उसके बाद ये सब जानने के बाद फिर टेस्ट चलते रहता है। तो फिर क्या होता है कि ध्वनि एक ग्रुप बनाती है जिसमें श्री, ध्वनि और सम्राट और तुम्हारे कुसुमी और लक्ष्मी मतलब और कुछ उसके दोस्त लोग रहते हैं और लाइब्रेरी में पढ़ने का तय करते हैं। तो साथ में सब जाते थे। 1-2 दिन ठीक ही गए, लेकिन देखते हैं कि इधर श्री का बहुत ही टॉपिक्स वीक थे जिसके कारण इन लोग इनके साथ रहना पसंद नहीं करता था। तब एक दिन क्या होता है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि श्री के चलते हम लोग का टाइम बर्बाद हो रहा है, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। उसके झूठ बोल बोल के इधर सम्राट और ध्वनि छुप छुप के पढ़ते थे। ये सब जानने के बाद ये श्री डिसाइड करती है कि मैं खुद से पढ़ूंगी। और वो सब अपना ओढ़ने का और लेके वो लाइब्रेरी में चली जाती है और अब खुद से लड़ना शुरू कर देती है और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने लगती है। हम लोग अच्छा खासा टेस्ट दे रहे होते, 684, 695, 96, 97 नंबर इस तरह करके आता था, लेकिन इसका बहुत ही ख़राब नंबर आता था। फिर भी वो अपने से लड़ती रही और हम लोग से दूर हो गई। इधर आपका सम्राट और ध्वनि का भी लड़ाई हो जाता है कि तुम आते नहीं हो। और वो 1 या 2 का कुछ एम्स उसका जाना अपना लक्ष्य रहता है और एम्स ध्वनि का भी, एम्स दिल्ली ध्वनि का भी लक्ष्य रहता है। लेकिन ये जो रहता है सम्राट इन लोग को भटका के वो खुद टेस्ट देता था और अच्छा स्कोर किया। उसके बाद क्या होता है कि तीनों में लड़ाई हो जाता है और इन लोग तीनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन रूम में साथ ही रहते थे। लेकिन एक तो फिर क्या होता है कि तीनों एक दूसरे गुस्सा गुस्सी हो जाते हैं। लेकिन श्री के साथ ऐसा नहीं था। श्री जब पूरा वीक थी तो वो जाके फिजिक्स सर से डाउट सेक्शन में पूरा पूछी और वो उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगता है और फिर इन लोग तो अलग हो ही जाते हैं। फिर इधर सुब्रत सिन्हा सर समझाते हैं इन लोग को, लेकिन सुब्रत सिन्हा सर समझाने के बाद भी ये ध्वनि नहीं समझ पाती है और उधर सम्राट भी कुछ नहीं समझ पा रहा होता है। उसके बाद ये सब जानने के बाद सम्राट भी छोड़ देता है और ध्वनि भी और ये श्री भी अपना तैयारी में लग जाती है। और वो टेस्ट देकर फिर से फ़ोन आता है उसका। तो उधर एक दोस्त रहती थी सरोजिनी जो कि 12th में पास होता, उसका फ़ोन आता है तो उसको भी ये बताती है कि तुम ऑनलाइन तैयारी कर सकती हो अगर चाहो तो। तब वो उसका घर वाला का फ़ोन आता है, वो घर चली जाती है श्री का। और घर जाने के बाद यहाँ से वो नंबर जो लास्ट नंबर होने वाला था यहाँ पर कि जो लास्ट टेस्ट होता है एक तैयारी होने के बाद 4 महीना बाद, 3 महीना बाद वो दे रही होती है। समझ लीजिए कि आप लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। सुब्रत सिन्हा सर का एक कहना था। उन लोग दे के कुछ लोग घर चले जाते हैं। उसके बाद घर जाने के बाद क्या होता है कि उसका मम्मी का तबीयत ख़राब हो जाता है, जिसके बाद श्री क्या करती है, तबीयत खराब होने पर उसको ले जाने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। तभी उसका मम्मी बोलती नहीं नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, तो ये लड़के वाले आ रहे हैं फिर से ये भाग जाएगी। लेकिन श्री बोलती है मैं नहीं भागूंगी। उसके बाद जैसे वहाँ जाती है तो वो सब बता देती है कि इसका माँ का क्या क्या हुआ है और दवा भी बता देती है। तब ये सब डॉक्टर सुनने के बाद बोलते हैं उसकी मम्मी को कि जब तुम्हारे ही घर में डॉक्टर है तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत था। ये सुनकर उसका मम्मी का दिल में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आता है दोस्तों, ये बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो घर आती है और वो बोल देती है कि तुमको शादी उदी नहीं करना है, तुमको फिर से कोटा जाके पढ़ना है। इसलिए वो बोलती है क्योंकि उसका मम्मी के साथ उसका ये
शर्त लगा था कि अगर तुम 50% से ज़्यादा नंबर नीट में लाती हो तो मैं तुमको भेजूँगा, और नहीं लाती हो तो तुम डायरेक्ट मंडप में बैठेगी। लेकिन उसका 50% से ज़्यादा ही नंबर आता है, बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है, जिसके कारण उसका मम्मी का फ़ोन आता है कोटा से, और वो जान जाती है। उसके बाद ये सब जानने के बाद वो फिर से उसको भेजने का डिसाइड करती है, और वो भेज भी देती है। और वहाँ जैसे ही जाती है, देखता है तो ध्वनि और ये जो समरथ था, इन लोग तो अलग ही थे। वहाँ जाने के बाद फिर वो पार्ट जो है दोस्तों वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, 5वां पार्ट। दोस्तों अब यहाँ पर ध्वनि कैसे आएगी, घर से आने के बाद वो फिर से वही दोस्तों के साथ कैसे फेस कर पाएगी चीज़ों को, और जो ध्वनि रहती है और उसका सूरत, उन लोग एक साथ मिलते हैं या नहीं, और ये जो श्री है वो नीट में टॉप कर पाती है या नहीं, और ये समरथ सिन्हा सर हैं उसको कैसे गाइड करते हैं, और दोस्त इसके साथ कैसे पैचअप होते हैं, ये सब आपका अगला सीज़न में दिखाया जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग ये वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं ना, ये आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेगा। ये उन स्टूडेंटों को देखना चाहिए दोस्तों जो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, खासकर नीट का, और जो एवरेज हैं, जिनको मतलब समझिए कि एकदम 11-12 जो फकेती किए हैं पूरा। अगर वैसे दोस्त हैं उन लोग ज़रूर देखें एक बार इस वेब सीरीज़ को, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, मोटिवेशनल है। और इसका रिलीज़ डेट तो आपको बता ही दिया हूँ, 4 फरवरी 2025 है। रेटिंग भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, एक बार ज़रूर देखें। मोटिवेशनल वेब सीरीज़ है मेडिकल ड्रीम, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अगर आपको ये जो हमने जो रिव्यू बताया दोस्तों, अगर वो अच्छा लगता है तो ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।